हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं RRC ECR रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। RRC ECR यानी कि RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस की 1149 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ecr.indianrailways.gov.in, जहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी RRC ECR रहेगी, यानी कि आपका जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपके अप्रेंटिस की पोस्ट रहेगी, जो कि डिफरेंट आपके जो है ट्रेड्स के लिए आपकी भर्ती की जानी है। टोटल वैकेंसी जो है 1149 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो हम इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जो सेंट्रल रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वहां आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी और जरूरत पड़ रही तो आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 26 सितंबर 2025 से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 अक्टूबर 2025। तो 25 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट पे रहेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी वो आगे हम आपको जो है वीडियो के एंड में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं आपके के एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, डिसेबल्ड पर्सन या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें अगर आपने जो है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस ITI इन एलिमेंट ट्रेड में अगर आपने कर रखा था, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो प्लस ITI कर रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से और रिलेवेंट ट्रेड में आपने कर रखा हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। 15 और 24 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को है, जैसे ST, ST, SC, ST और आपका डिसेबल्ड पर्सन, जो भी रिजर्व कैटेगरीज है, अगर उनको आपका जो है अप्रेंटिसशिप्स एक्ट के अंडर अगर जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो आपको जो है एज पर रूल्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जितने भी एप्लीकेंट है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उन सबका जो है कैंडिडेट्स का जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। किस बेसिस पे की जाएगी? ये जो है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी 10th की एकेडमिक रिकॉर्ड है प्लस आपका ITI का है, इन दोनों के बेसिस पे ही आपका जो है आपको कैंडिडेट्स को जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे
और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है स्टाइपेंड और अलाउंसेस के बारे में। तो स्टाइपेंड एज पर अप्रेंटिसशिप्स एक्ट, जो एक अप्रेंटिस वाले बंदों को दिए जाते हैं उनको वो प्रॉपर आपको जो अप्रेंटिसशिप्स एक्ट के अंडर जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स एक्ट, ये भी आपके अप्रेंटिसशिप्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके जो है 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो प्लस जो आपका ITI का है सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, वो चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10 की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है होने चाहिए अगर आप इनका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसके साथ साथ ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले कि अप्लाई करने का जो है क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल www.ecr.indianrailways.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनको पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको इनका जो है अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, यानी कि क्रेडेंशियल आपके आ जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनको पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा जो है एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करना है उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि जो उनका साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है ऑप्शन आपके पास जो ऑप्शन आएगा, स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेक पेमेंट की, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपके लिए जो इनको एग्जेम्प्टेड रखा गया उनको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, और जिन पे एप्लीकेबल है वो आप जो है अपना ऑनलाइन जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी RRC ECR, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन के डिटेल जो कि आपके अप्रेंटिस के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 26 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 25 अक्टूबर 2025 है। तो 25 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।